स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम क्लास 9 बायोलॉजी से चैप्टर 12 करने वाले हैं, स्केलेटन, मूवमेंट और लोकोमोशन। अब इस चैप्टर में सबसे पहला प्रोग्रेस चेक दिया हुआ है पेज नंबर 118 पे। इसमें फिल इन द ब्लैंक्स है। सबसे फर्स्ट वाला कह रहा है आवर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ डैश एंड डैश, तो कार्टिलेज एंड लिगामेंट्स। सेकेंड वाला है डैश इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ आवर स्केलेटन, तो दैट इज़ बोन। बोन जो है चीफ कंपोनेंट है हमारे स्केलेटन का। थर्ड है शेप वाइज द बोन कैन बी क्लासिफाइड एज लॉन्ग, शॉर्ट, फ्लैट एंड इरेगुलर। फोर्थ वाला है द सेंट्रल हॉलो पार्ट ऑफ द लॉन्ग बोन इज नोन एज बोन मैरो, जो हॉलो पार्ट होता है। अ बोन बिकम्स सॉफ्ट एंड फ्लेक्सिबल व्हेन प्लेस्ड इन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आपका प्रोग्रेस चेक है पेज नंबर 123 पे। फिल इन द ब्लैंक्स है कि मेंशन इफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। ह्यूमरस ऑफ द अपर आर्म इज द लॉन्गेस्ट बोन, तो दैट इज फॉल्स, क्योंकि फीमर जो है वो लॉन्गेस्ट होगा। नेक्स्ट है एक्सियल स्केलेटन इंक्लूड शोल्डर एंड हिप गर्डल, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये आपका लिख दे रहा हूँ, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, क्योंकि एपेंडिकुलर स्केलेटन इंक्लूड करता है शोल्डर एंड हिप गर्डल को। फिर नेक्स्ट है कि देयर आर 10 वर्टिब्रेट इन द नेक, तो ये भी फॉल्स है। क्यों? बिकॉज देयर आर 7 वर्टिब्रेट इन नेक। फोर्थ वाला है देयर आर 3 काइंड्स ऑफ रिब, तो ये क्या होगा? मीन्स ट्रू रिब है और फ्लोटिंग है, ट्रू, फॉल्स और फ्लोटिंग। तो हाँ, ये ट्रू है क्योंकि 3 काइंड ऑफ ही रिब होते हैं। फिर फिफ्थ वाला है द शोल्डर गर्डल इज़ अ लार्ज एंड ट्रफ शेप्ड, तो ये फॉल्स हो गया। क्यों? क्योंकि जो शोल्डर गर्डल है वो हिप गर्डल होता है, जो कि लार्ज होता है और ट्रफ शेप्ड होता है। एक लास्ट प्रोग्रेस चेक है पेज नंबर 125 पे। अगेन ट्रू और फॉल्स है यहाँ पे। द फ्लेक्सर एंड द एक्सटेंसर मसल ऑफ द आर्म आर कह रहा है एंटागोनिस्टिक मसल, तो ये ट्रू है। मसल कैन कॉन्ट्रैक्ट एज वेल एज इलोंगेट, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि इलोंगेट की जगह पे क्या होना चाहिए? रिलैक्स होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और रिलैक्स कर सकते हैं। मसल्स आर अटैच्ड टू बोन्स बाय लिगामेंट्स, तो ये भी फॉल्स है, क्योंकि अटैच्ड होते हैं वो टेंडन से। कार्डिक मसल इज़ अ वॉलेंट्री मसल्स, तो ये भी फॉल्स है। बेंडिंग ऑफ आर्म ऑन एल्बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट ऑर्डर ऑफ लीवर मैकेनिज्म, तो दैट इज ट्रू। मैच द फॉलोइंग देखते हैं कि मैच द कॉलम 1 विद द काइंड ऑफ जॉइंट इन कॉलम 2। ह्यूमरस एंड शोल्डर गर्डल का डी वाला हो जाएगा, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। 2 एडजेसेंट वर्टिब्रे, तो ये हो जाएगा आपका ग्लाइडिंग, सामने ही सामने है। स्कल एंड द अपर एंड ऑफ द बैकबोन, ये हो जाएगा आपका पाइवट जॉइंट। और फिर है बोन्स ऑफ ब्रेन बॉक्स, तो ये आपका हो जाएगा, ये इमूवेबल होते हैं। रिब एंड ब्रेस्ट बोन, तो ये पार्शियली मूवेबल होते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस हैं लास्ट में, रिव्यू क्वेश्चंस। तो मल्टीपल चॉइस टाइप में सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। योर एक्सटर्नल ईयर पिन इज सपोर्टेड बाय, तो सपोर्ट होता है वो कार्टिलेज के द्वारा। सेकंड वाला है द टाइप ऑफ जॉइंट फाउंड एट शोल्डर इज ऑल्सो फाउंड एट हिप। क्वेश्चन नंबर 3 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ वर्टिब्रे आर करेक्टली नंबर्ड, तो यहाँ पे देखो सबसे करेक्टली यही नंबर्ड है, सर्वाइकल, देयर आर 7। क्वेश्चन नंबर 4 है कि ह्यूमन स्केलेटन ऑल टुगेदर कंटेन्स 13 बोन्स, विच ऑफ दीज आर 6 बोन्स, तो यहाँ पे जो एयर ऑसिकल्स है वो हैं आपके 6 बोन्स। इसके बाद बी वाल्ट में देखते हैं। सबसे पहला है कि नेम द पार्ट ऑफ स्केलेटन वेयर द फॉलोइंग आर लोकेटेड। ट्रांसवर्स प्रोसेस, ग्लेनॉइड कैविटी, शोल्डर ब्लेड और एस्टेबुलम। तो इसका आंसर होगा कि जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है
वो लोकेटेड है न्यूरल आर्क्स इन वर्टिब्रे में, फिर ग्लेनॉइड कैविटी पेक्टोरल गर्डल में, शोल्डर ब्लेड शोल्डर गर्डल में, और एस्टेबुलम पेल्विक गर्डल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है बी में, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप वाले में, कि नेम एनी टू पार्ट ऑफ योर बॉडी वेयर द सपोर्टिंग स्केलेटन इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज इंस्टीड ऑफ बोन। तो एक्सटर्नल ईयर है और नोज है। ओके ये दो बॉडी पार्ट है जहाँ पे कि सपोर्टिंग स्केलेटन बना हुआ है कार्टिलेज का इंस्टीड ऑफ बोन के। अब सी पार्ट में क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रू रिब एंड अ फ्लोटिंग रिब। ट्रू रिब और फ्लोटिंग रिब के बीच में डिफरेंस देखेंगे टेक्स्ट बुक में ही, पेज नंबर 120 पे। पेज नंबर 120 पे आप देख सकते हो, सबसे लास्ट वाला बॉटम वाला। यहाँ पे द फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स ट्रू रिब्स आर अटैच्ड इन फ्रंट ऑफ द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हियालिन कार्टिलेज। ठीक है, फिर ये ट्रू रिब्स होते हैं, द फर्स्ट 7 पेयर ऑफ रिब्स। अब यहाँ पे बोल रहा है द, यहाँ पीछे छूट गया, द से शुरू है, यहीं पे लिख देते हैं। द लास्ट 2 11th and 12th पेयर ऑफ रिब्स आर नॉट अटैच्ड टू द स्टर्नम एंड आर देयरफॉर नोन एज फ्लोटिंग रिब्स। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 2 है सॉरी पहले। डू द मसल्स पुल द स्ट्रक्चर और पुश देम, एक्सप्लेन ब्रीफली। पेज 123 पे है, तो पेज नंबर 123 में सबसे लास्ट पैरा में आना। ईच मसल यूजुअली हैज़ 2 एंड, अ फिक्स एंड वेयर द मसल ओरिजिनेट, और एक मूवेबल एंड होता है विच पुल सम अदर पार्ट। दिस मूवेबल एंड इज ड्रॉन आउट फ्रॉम ए tough structure, the tendon which is attached to the bone. When stimulated by a nerve, the muscle contracts to, next page पे, become shorter and thicker and thus it pulls the bone at movable end. Muscles can only contract and relax, they cannot lengthen. ठीक है, तो ये हो गया कि पुल होते हैं या पुश होते हैं। तो इससे आपको पता चल गया कि किस तरह से वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और रिलैक्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जस्ट एज ह्यूमरस करेस्पॉन्ड टू फीमर, व्हाट बोन्स करेस्पॉन्ड टू टार्सल, मेटाकार्पल्स, अल्ना एंड रेडियस रिस्पेक्टिवली। तो ठीक उसी तरह से कि जिस तरह से आपका ह्यूमरस करेस्पॉन्ड करता है फीमर को, टार्सल्स हो जाएगा कार्पेल्स, मेटाकार्पेल्स मेटाटार्सल्स हो जाएगा, फिर उसी तरह से उल्ना हो जाएगा फिबुला, और रेडियस हो जाएगा टीबिया। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट आर एंटाजोनिस्टिक मसल, गिव वन एग्जांपल। पेज नंबर 124 पे देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है बोल्ड कलर में, एंटाजोनिस्टिक मसल्स, अ स्ट्रक्चर विच हैज़ बीन मूव्ड बाय अ मसल कैन नॉट रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजिशन विदाउट द एक्शन ऑफ अनदर अ मसल, सच मसल कॉजिंग अपोजिंग मूवमेंट आर कॉल्ड एंटाजोनिस्टिक मसल। और इसमें एग्जाम्पल भी दिया है कि जो बाइसेप है, मसल ऑफ द अपर आर्म फ्लेक्सेस, यानी कि वो बेंड करता है लोअर आर्म को ओवर द अपर आर्म। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सम पीपल इन ओल्ड एज कंप्लेन ऑफ स्टिफ जॉइंट, कंप्लेन करते हैं स्टिफ जॉइंट के बारे में। व्हाट डू यू थिंक कुड बी अ पॉसिबल रीज़न फॉर इट, तो क्या रीज़न हो सकता है इनके कंप्लेन का। देखो होगा क्या कि सम जॉइंट लाइक शोल्डर जॉइंट, नी जॉइंट नीड टू बी हेल्ड फर्मली इन पोजीशन टू वेल ल्यूब्रिकेटेड। सही तरीके से अगर जो है उनको ज़रूरत है कि वो ल्यूब्रिकेटेड हो, तभी जो है फर्मली वो रह पाएंगे। सच जॉइंट कंटेन करते हैं ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड कॉल्ड साइनोवियल फ्लूइड। तो ऐसे जॉइंट में जो है ना ल्यूब्रिकेटिंग फ्लूइड होता है, जो कि साइनोवियल फ्लूइड होता है, जो सर्व करता है एक कुशन बिटवीन द बोन एंड द बोन्स के बीच में एक कुशन की तरह काम करता है और रिमूव कर देता है फ्रिक्शन मूवमेंट के टाइम पे। जैसे कि आप मोबिल डालते हो ना इंजन में गाड़ी के, बिल्कुल ठीक उसी तरीके से, तो फ्रिक्शन को वो रिमूव कर देता है। इन द ओल्ड एज, जब उम्र ढलती चली जाती है, द अमाउंट ऑफ साइनोवियल फ्लूइड गेट्स रिड्यूस, तो साइनोवियल फ्लूइड जो अमाउंट है वो रिड्यूस हो जाता है, और इसके लॉस की वजह से, लॉस ऑफ ल्यूब्रिकेशन की वजह से, एंड इंक्रीज फ्रिक्शन, अगर ल्यूब्रिकेशन का लॉस होगा तो फ्रिक्शन
इंक्रीज़ कर जाएगा, तो इसीलिए पीपल जो है कंप्लेन करते हैं स्टिफ जॉइंट्स के लिए, ठीक है, क्योंकि जो साइनोवियल फ्लूइड है ये उम्र के साथ साथ कम होने लगता है, जिससे फ्रिक्शन इंक्रीज़ कर जाती है। अब डी वाला है लॉन्ग आंसर टाइप में। फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्केलेटन इन आवर बॉडी। तो पेज नंबर 117 पे दिया हुआ है यूजेस ऑफ स्केलेटन इन आवर बॉडी। तो यहाँ पे देखो फंक्शन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन जो दिया हुआ है, एक एक दो दो लाइन भी लिख लेना अच्छा होगा। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखना कि द स्केलेटन प्रोवाइड अ सपोर्ट और फ्रेमवर्क टू ऑल सॉफ्ट पार्ट एंड गिव द बॉडी एंड इट्स पार्ट अ डिफिनेट शेप। फिर उसके बाद है कि सेवरल डेलिकेट एंड इम्पॉर्टेंट ऑर्गन आर वेल प्रोटेक्टेड बाई अ केजिंग ऑफ बोन्स। फिर मूवमेंट, तो मैनी बोन्स आर ज्वाइंट टू each other in a manner that one bone can be moved on another। फिर नेक्स्ट पॉइंट लिखना कि some bones and joints form levers that increase the speed and distance of the movement by a muscle। फिर फिफ्थ पॉइंट हो जाएगा कि certain type of blood cells including red and white blood cells are formed in the tissue of the central hollow space of marrow of some of long bones such as femur। और सिक्स्थ वाला हो जाएगा the bones are store house of calcium and phosphorus फॉर द रेस्ट ऑफ द बॉडी। तो ये हो जाएगा आपका सबसे पहले वाले क्वेश्चन का आंसर कि ये सारे यूजेस हैं आपके स्केलेटन का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स, गिव वन एग्जांपल ऑफ ईच टाइप। पेज नंबर 123 खोलो। तो यहाँ पे देखो जॉइंट्स आपको दिया हुआ है, 3 पार्ट में डिवाइडेड है, ए बी सी, इमूवेबल, पार्शली मूवेबल और फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स। और ठीक उसके नीचे आओगे तो जो सी वाला है थर्ड वाला, फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स भी 4 सब जॉइंट्स में डिवाइडेड हैं। उसमें 4 पार्ट्स हैं, ग्लाइडिंग जॉइंट, पाइवट जॉइंट, हिंज जॉइंट, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। तो इसमें देखो हर एक की डेफिनेशन भी दी हुई है, साथ में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। एक देख लेते हैं, जॉइंट्स आर ऑफ फिक्स टाइप, ये जॉइंट इमूवेबल जो होते हैं वो फिक्स होते हैं। बोन्स आर जॉइंट बाई फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू वेरी टाइटली, बहुत टाइटली कनेक्टिव होता है फाइब्रस टिश्यू से, जैसे कि स्कल्प बोन। इसी तरीके से पार्शली मूवेबल का, फ्रीली मूवेबल का भी है। तो ये आपका जो होल क्लासिफिकेशन है ये आपका हो जाएगा आंसर नंबर 2। तो ये पूरा का पूरा ही आपको जो है कॉपी डाउन करना है आंसर में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिगामेंट एंड टेंडन ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। इनका डिफरेंस बताना है आपको। तो देखो लिगामेंट और टेंडन के बीच में डिफरेंस क्या है कि जो टेंडन है वो कनेक्ट करता है मसल्स को बोन से, और जबकि लिगामेंट कनेक्ट करता है 2 बोन्स को। टेंडन जो है वो इनइलास्टिक होता है, जबकि लिगामेंट इलास्टिक होता है। टेंडन अरेंज होता है इन द बंडल्स, और जबकि लिगामेंट अरेंज्ड रहता है फ्रीली। और जो टेंडन है वो मेडअप ऑफ होता है वाइट फाइबर्स का या फिर कोलेजन फाइबर्स का, वेयर एज लिगामेंट जो होता है ये फॉर्म्ड ऑफ होता है येलो फाइबर या फिर इलास्टिक फाइबर का। क्वेश्चन नंबर 4 है कि व्हाट आर बोन्स मेड अप ऑफ, आर द बोन्स लिविंग और नॉन लिविंग, गिव रीजन। पेज नंबर 118 पे देखेंगे बुक में ही। अब जैसा कि ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है तो सब कुछ तो लिखना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो बोन के हेडिंग में लिखा है कि बोन इज़ द चीफ कंपोनेंट ऑफ आवर स्केलेटन। ये कंसिस्ट करता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का। ये इंक्लूड करता है मेनली कंपाउंड कैल्शियम और फॉस्फोरस के। अगर किसी बोन को प्लेस किया जाएगा वीक हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तो मिनरल पार्ट रिमूव हो जाएगा और डिज़ोल्व हो जाएगा, और रिमेनिंग ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क जो है लेफ्ट बिहाइंड हो जाएगा। फिर उसके बाद नीचे आ जाओ, इफ़ अ बोन इज़ स्ट्रांगली हीटेड, उसका ऑर्गेनिक मैटर इज डिस्ट्रॉय हो जाएगा और सिर्फ पार्ट बचेगा, मिनरल पार्ट बचेगा, ऐश यानी कि वो राख की तरह जो पार्ट होगा वो बच जाएगा, विल रिमेन। फिर एक लाइन छोड़ देना है। फिर यहाँ पे देखो विथ एज एज इन पीपल, जो ऑर्गेनिक पार्ट होता है बोन का वो रिड्यूस होने लगता है और बोन जो है फ्रेजाइल हो जाता है, कमज़ोर बन जाता है और ज़्यादा टाइम लगता है रिजॉइन होने में। फिर यहाँ पे देखो जो एक्सटर्नल पार्ट होता है बोन का वो कवर्ड होता है बाय मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं पेरियोस्टियम, जो कि कंसिस्ट होता है आउटर फाइब्रस का और इनर सेलुलर लेयर का, और रिचली सप्लाइड होता है विथ ब्लड वेसल। एक लॉन्ग बोन हैज़ अ हॉलो कैविटी इन द मिडिल, जो कि फिल्ड होता है विथ बोन मैरो।
तो इन सब से मुझे ये समझ में आया कि दस द बोन एज लॉन्ग एज प्रेजेंट इन लिविंग बॉडी इज लिविंग, जब तक वो बॉडी के अंदर लिविंग बॉडी में है बोन जिंदा है, एंड व्हेन टेकन आउट इट सेल्स डाइज एंड बोन इज सेड टू बी डेड, और जब बाहर आ जाता है तो उसके सेल्स वगैरह सब डाई कर जाते हैं, इसीलिए वो कैसा हो जाता है, डेड हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अब यहाँ पे गिवन बिलो दिया हुआ है डायग्राम ह्यूमन स्केलेटन का, जो बोन्स हैं उनको नंबर किए हुए हैं 1 से 11 तक आपको नाम बताने हैं। तो यहाँ पे नंबर 1 पे स्केल होगा, सेकंड नंबर पे क्लेविकल, और थर्ड पे स्टर्नम है, 4 पे ह्यूमरस है, 5 पे अल्ना है, 6 पे पेल्विस, 7 पे आपका रिब्स है, 8 पे रेडियस है ये, फीमर 9th नंबर है, टिबिया 10th नंबर पे है, और 11th नंबर आपका फिबुला है। ये पीछे डायग्राम में बुक में दिया हुआ भी है, आप वहाँ से भी ले सकते हो। ठीक है, तो आई होप आपको मदद मिल रही होगी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने में, अपने होमवर्क्स कंप्लीट करने में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, स्किन द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स।